सीएम सुक्खू ने आज एक बार फिर दी 1865 संस्थान बंद करने पर सफाई। पूर्व की भाजपा सरकार पर लगाए चुनावी फायदे के लिए बिना स्टाफ के स्कूल व अस्पताल खोलने के आरोप। कांगड़ा के जवाली में किए 184 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। स्थानीय लोगों की एचआरटीसी डिपो की मांग पर कहा, सरकार को परिवहन निगम को हर साल देनी पड़ रही है 700 करोड़ की ग्रांट। बाई इलेक्शन में जीती अपनी पत्नी के विधानसभा हलके में एसपी 3 एससी व बीएमओ ऑफिस खोल चुके सीएम सुक्खू से उसी तर्ज पर संस्थान खुलने की उम्मीद लगाए बैठे थे जवाली के लोग। 2 साल बाद भी पूरी ना हो सकी इलेक्शन गारंटी पर चुप्पी साधते हुए सीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100 रुपए पानी का बिल लगाए जाने को बताया साफ सफाई का खर्चा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा महिलाओं को 2500 रुपए मासिक पेंशन व 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी दिए जाने के बाद सुक्खू सरकार की फर्स्ट कैबिनेट वाली गारंटी आज तक पूरी न होना भी सोशल मीडिया पर चर्चा में। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उठाया हिमकेयर योजना बंद करने व प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में इंजेक्शन न मिलने पर मरीज की मौत का मुद्दा। 1 लाख नौकरियां व महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन की गारंटी फर्स्ट कैबिनेट में पूरी न होने के साथ साथ 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने व 1865 इंस्टीट्यूट बंद किए जाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा रही है भाजपा। डबल इंजन की सरकार कह के वो थकते नहीं थे। कहते थे दिल्ली में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार कि चुनावों से पहले 900 संस्थान खोल दिए गए और उन संस्थानों में ना तो टीचर की नियुक्तियां की गई ना जेवीटी की नियुक्तियां की गई, सिर्फ नोटिफिकेशंस की गई। नोटिफिकेशन के आधार पर एक स्कूल जो था वहां से एक टीचर को ट्रांसफर करके जिस स्कूल को अपग्रेड किया गया था उस स्कूल में उसको भेज दिया गया। हमने इस विषय में गंभीरता से विचार किया। हमने उन स्कूलों को बंद किया जिन स्कूलों में पूरे शिक्षक नहीं है। आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर के आधार पर पांच प्राइमरी एजुकेशन के स्कूल चल रहे हैं। पीएससी खोल दी गई, सीएससी खोल दी गई, सिविल हॉस्पिटल खोल दिए गए, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवाए गए। और हमने चुनाव लड़ा, तेरा की जनता ने बहुत बड़ा योगदान हमको दिया और कांगड़ा की राजनीति में जहां 15 विधायक है, एक विधायक कांगड़ा से चुनकर कमलेश ठाकुर जी आई है, तो निश्चित तौर पर देहरा जो 15 कंस्टिट्यूंसी में थोड़ा सा पीछे रह गया था, उसके विकास में हमने धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़े। सबसे पहले यहाँ एसपी ऑफिस दिया, फिर बीएमओ का ऑफिस दिया, फिर एससी आईपीएच ऑफिस दिया, फिर एससी पीडब्ल्यूडी ऑफिस दिया, एससी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिया। ये सारे ऑफिस यहाँ खोल दिए गए हैं और इनमें पोस्टें भी सैंक्शन कर दी गई। और हिमकेयर के तहत अभी इलाज की लिमिट उनके पास अवेलेबल थी। जब डॉक्टर ने उनको कहा कि एक इंजेक्शन लगेगा, वो इंजेक्शन महंगा है और 1 महीना उस बात में बीत गया। जो पेशेंट है, पेशेंट का परिवार है, उनकी बेटी है, वो डॉक्टर से आग्रह करते रहे हॉस्पिटल में कि आप हिमकेयर के अंतर्गत उस इंजेक्शन का जो है वो को लेकर के इनका इलाज करवाइए, उस इंजेक्शन को लगवाइए। लेकिन शायद डॉक्टर ने ये कहा कि अब हिमकेयर में पैसा नहीं आ रहा है। परिवार के लोगों ने कोशिश की अपने साथियों से बात करके उसके लिए इंतजाम करने की, लेकिन जब तक के लिए पैसे का इंतजाम होता तब तक के लिए जाह्नवी के पिता की दुखद मृत्यु हो गई। 1 साल से कैंसर पेशेंट थे। उनका इलाज आईजीएमसी शिमला से हिमकेयर कार्ड के अंडर हो रहा था। हमें 11 नवंबर को आईजीएमसी बुलाया गया था मेरे फादर की कीमोथेरेपी के लिए। हम लोग जब हमारे फादर के साथ कीमोथेरेपी के लिए आईजीएमसी गए तो हमें वहाँ पे बोला गया कि आपको अभी इंजेक्शन नहीं मिलेगा, वो अवेलेबल ही नहीं है। हिमकेयर कार्ड वालों ने पेमेंट नहीं की है तो हम वो इंजेक्शन आपको नहीं दे सकते। उन्होंने हमें पूरे महीने ऐसे ही घुमाया, 2 दिन में आना 2 दिन में आना ये बोलते रहे। हमने जब तक पैसे इकट्ठे किए पापा के इंजेक्शन के लिए तब तक मेरे पापा एक्सपायर हो चुके थे। तो जो प्यारी दीदी योजना के 2500 रुपए है, ये सिर्फ उन लोगों की हवाबाजी नहीं है जो पहले भी यहां वादा करके वादा तोड़ चुके हैं। पंजाब में
पड़ोस में पंजाब, अभी कुछ दिनों पहले पंजाब की महिलाएं आई थी, विजय चौक पे मैं देख रहा था, आप लोग उनसे इंटरव्यूज ले रहे थे, कैसा धोखा उनके साथ हुआ। ये वो पार्टी 2500 रुपए की प्यारी दीदी योजना की घोषणा कर रही है, जो आज जब हम बात कर रहे हैं 4 राज्यों में लागू कर रही है अपनी गारंटी। रुको जरा, वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, फ्रिज खरीदने जाते हैं तो देखते हैं ना कितने साल की गारंटी। ये 5 साल की गारंटी पहले ही साल में, पहले ही कैबिनेट में प्रक्रिया शुरू करके इनको लागू किया जाएगा। 1500 रुपए का 5 किलो चावल, 2 किलो शक्कर, 1 लीटर खाने का तेल, 6 किलो दाल और 250 ग्राम चाय, और इसके साथ सिलेंडर 500 रुपए। रुको जरा, सब्र करो। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हर 2-3 महीने बाद कोई एक शोषा छोड़ते हैं, शोषा, और उसको छोड़ करके वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं। अब बताइए, बोले बिजली की सब्सिडी छोड़ दो, मैंने छोड़ दी। 100 रुपए की सब्सिडी छोड़ करके आप प्रदेश की जनता का कौन सा हित कर रहे हैं? जब सरकार बनानी थी, वोट लेने थे, तब आप 22 लाख उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे। हम सारे काम पहली कैबिनेट में कर देंगे। अब 2 साल के बाद सरकार के मंत्री ज्ञान बांट रहे हैं कि साहब सरकार के पास पैसा नहीं है, सब्सिडी कहां से दें। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञान आ गया 2022 के चुनाव में बंद कमरे में हिमाचल प्रदेश की जनता को और किस तरह से ठगने की योजना आप लोगों ने बनाई, और सत्ता में आकर के बैठ गए। हिमाचल की जनता इस बात को लेकर के परेशान है कि सरकार आए दिन स्कूल बंद करती है, और स्कूल बंद करने के बाद मंत्रीगण उसका श्रेय लेते हैं कि हमने स्कूल बंद कर दिया, बहुत अच्छा हो गया, 10,000 से ज्यादा तो नौकरी से निकाल दिए आपने। अब मंत्रीगण बोलने लगे पैसा नहीं है, ट्रेजरी बंद, बिल पास होकर के ट्रेजरी पहुंच गया, पेमेंट बंद। तो ये बात ठीक है कि हमने चुनाव में 300 यूनिट बिजली देने की बात कही थी, मगर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है वो ख़राब है, उसको देखते हुए आज हमारी जो मजबूरी है, मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है, उन्होंने वेल ऑफ लोगों से अपील की है। उन्होंने जो क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 2 ऑफिसर्स है, MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनकम टैक्स पेइज है, उनसे अपील की है, और बहुत सारे लोगों ने अपने आप में स्वेच्छा से जो है वो सब्सिडी त्यागने की जो है वो बात कही है। हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो आज जो है राजनीतिक आधार पे जो है रेवड़ियाँ बांटने की नहीं है। जो हम इलेक्शन में सोप्स देते थे वो आज स्थिति नहीं है। इस परफॉर्मे को भारत बिजली बोर्ड के जो स्वेच्छा से छोड़ना चाहे उस दृष्टि से परफॉर्मा बना जाएगा। तकरीबन इस सारे प्रकार से 200 करोड़ रुपए की आय होगी। 100 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, यानी कि कोई बिल नहीं आएगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। जनता कांग्रेस से कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा? ये गारंटी का काम वही काम था कि जो देश की संपत्ति है वापस आपके जेबों में जानी चाहिए। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होके मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। एक महिला को चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। और जो गोबर करेगी गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी, ये छत्तीसगढ़ में योजना है, 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे। और गाय का दूध का मूल्य 80 रुपए किलो और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। को 18 साल से 60 साल की जितने भी महिलाएं हैं, आपको इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा और दिसंबर महीने से आपके खाते में
1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के जवाली विधानसभा क्षेत्र में अपने भाषण में आज एक बार फिर उनकी सरकार द्वारा बंद किए गए 1865 के करीब संस्थान के मामले में सफाई दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की भाजपा व जयराम सरकार ने दरअसल चुनावी फायदे के लिए बिना स्टाफ के इन संस्थानों को खोला था, जिसके चलते सत्ता संभालते ही उनकी सरकार ने इन्हें बंद कर दिया। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों की बदहाली का जिक्र करते हुए सीएम सुक्खू ने हिमाचल को जहां गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल बताया, वहीं अपनी सरकार का तीसरा साल शुरू होने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहाल बताई और कहा कि हमारा प्रदेश कैंसर पीड़ित मरीजों के मामले में नॉर्थ ईस्ट के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। सीएम सुक्खू द्वारा सरकारी स्कूलों के 5वीं कक्षा के छात्रों द्वारा दूसरी क्लास की किताब भी न पढ़े जाने की बात दोहराई गई। हालांकि उनके इस तकिया कलाम पर कुछ सोशल मीडिया यूजर यह भी कह रहे हैं कि सारे सरकारी स्कूल व बच्चे एक जैसे नहीं हैं और दशकों से बुजुर्गों द्वारा अपने टाइम की पढ़ाई को बेहतर बताते हुए ऐसी बातें कही जाती है, जबकि साल दर साल क्वालिटेटिव एजुकेशन में सुधार हो रहा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिए जाने को अपनी गवर्नमेंट की बड़ी अचीवमेंट बताया। हालांकि महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन, 5 लाख नौकरियां व 300 यूनिट फ्री बिजली जैसी गारंटीज पर वह नहीं बोले। सीएम सुक्खू ने एक बार फिर साधन संपन्न लोगों से पूर्व सरकार के समय से मिल रही 125 यूनिट फ्री बिजली योजना को छोड़ने का आग्रह भी किया और उनकी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किए गए पानी के 100 रुपए बिल को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने पर आने वाला खर्चा बताया। जवाली विजिट के दौरान करीब 184 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करने के दौरान सीएम ने यहां स्टेडियम की घोषणा भी की। हालांकि HRTC डिपो पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार परिवहन निगम को हर साल 700 करोड़ रुपए की ग्रांट दे रही है और इससे बेहतर बसें उपलब्ध करवाया जाना उनकी सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री के इस विजिट से स्थानीय लोगों को सारे संस्थान खुलने की उम्मीद इसलिए थी क्योंकि गत वर्ष उनकी धर्मपत्नी को बाई इलेक्शन में जिताने वाले कांगड़ा के ही देहरा हलके में सीएम सुखविंदर सुक्खू SP अथवा जिला पुलिस कार्यालय, 3 अधीक्षण अभियंता कार्यालय व BMO ऑफिस खोल चुके हैं और उस दौरान भी अन्य विधानसभा हलकों में सुक्खू सरकार द्वारा बंद किए गए संस्थान दोबारा खोले जाने की मांग उठी थी। हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सुक्खू सरकार द्वारा हिम केयर जैसी योजनाएं बंद किए जाने व प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल IGMC में इंजेक्शन के अभाव में मरीज की मौत का मुद्दा उठाया गया। भाजपा द्वारा फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां व महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन तथा 300 यूनिट फ्री बिजली जैसी अधूरी गारंटी के साथ साथ 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने व 1,865 इंस्टीट्यूट बंद किए जाने के मुद्दे पर भी सड़क से सदन पर सुक्खू सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की अधूरी इलेक्शन गारंटी इसलिए भी चर्चा में आई क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा महिलाओं को 2,500 रुपए मंथली पेंशन व 300 यूनिट फ्री बिजली जैसी कई लोग लुभावनी इलेक्शन गारंटी दी जा रही है और हिमाचल में 2 साल बाद भी फर्स्ट कैबिनेट की कमिटमेंट वाली गारंटी सुक्खू सरकार पूरी नहीं कर सकी। डबल इंजन की सरकार कह के वो थकते नहीं थे। कहते थे दिल्ली में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था कि चुनावों से पहले 900 संस्थान खोल दिए गए और उन संस्थानों में ना तो टीचर की नियुक्तियां की गई, ना JVT की नियुक्तियां की गई, सिर्फ नोटिफिकेशंस की गई। नॉर्थ ईस्ट के बाद जनसंख्या के अनुपात पर हिमाचल प्रदेश कैंसर के रूप में दूसरे राज्य के रूप में उभर कर आया है। इसका मतलब है कि हमारा राज्य जो है वो कैंसर के रूप में दूसरे राज्य देश में दूसरे राज्य के रूप में आ चुका है। ये क्यों हुआ? सही समय पर सही इलाज ना होना। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।